हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर स्टूडेंट का 2-4 ऐसे कॉमन सवालों का एक पैटर्न हमारे पास आया है कि सर इसका आंसर क्या होगा? मतलब कुछ डाउट, जैसे कि आप सभी को पता है आपका कोई अगर स्पेशली डाउट होता है, तो उसके ऊपर हमें आपको एक गाइडेंस के तौर पे वीडियो देना ज़रूरी होता है। और वैसे ये जो वीडियो है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की डिमांड भी रहती है। तो स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर अब जैसे मान लीजिए हमने सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दिया है, तो थर्ड सेमेस्टर या मान लीजिए अभी जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो सेकंड सेमेस्टर के बीच में कितना गैप रहता है? या थर्ड सेमेस्टर वालों ने अभी एग्जाम दिया तो फोर्थ सेमेस्टर के बीच कितना गैप रहेगा? भले वो एग्जाम का हो, टर्म टेस्ट का हो, एग्जाम फॉर्म का हो। तो चलो उसी पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपका पढ़ने का और आपकी पढ़ने की जो शेड्यूल है वो तय हो सके। मतलब कि एक्चुअल में क्या होता है ना, स्टूडेंट परीक्षा का इंतज़ार करते हो, परीक्षा का इंतज़ार करते-करते अगली परीक्षा आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा ना हो कि परीक्षा के इंतज़ार में परीक्षा आ जाए और फिर कहो कि लो जी, हमने तो तैयारी नहीं करी थी। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो बात होती है कि भई आपने जैसे अभी एग्ज़ाम मान लीजिए दिया है, जैसे फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दिया है या किसी ने अभी थर्ड सेम का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना? थर्ड सेम का एग्ज़ाम दिया है। तो अब इसका मतलब अब इनके किनकी जैसे अब इनके या तो सेकंड सेम का भी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं या कोई फोर्थ सेमेस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर अब ये जो गैप है, कितना गैप रह सकता है रिज़ल्ट में? कि भाई रिजल्ट में कितना गैप रह सकता है कि भाई सेकंड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में आ जाए, मतलब सेकंड से थर्ड में आ जाए। लेकिन अब जैसे कि अब बात करते हैं तो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर दिया एग्जाम और थर्ड सेमेस्टर दिया है, तो इससे इससे कितना गैप रहेगा रिजल्ट आने में? तो देखो सिंपल ध्यान रखना, रिजल्ट का जो गैप रहता है वो रहता है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने रिजल्ट का गैप रहता है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको बात करूं तो ये आपके मार्च में एग्जाम खत्म हो चुके, तो अप्रैल, मई 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 एंड तक या जून स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको, अब देखो ये तो आपको क्लियरली यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मई तो मान नहीं सकते, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि जून में रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है ना? जून में तो डेफ़िनिटली आ जाएगा, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, जून में डेफ़िनिटली आ जाता है। तो अब एग्ज़ाम फॉर्म कब शुरू होंगे? तो ध्यान रखना, रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि सर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम फॉर्म की बात कर रिजल्ट आने के लमसम 1 महीने के अंदर अंदर ही, या मैं अगर बात करूं तो ये आप नोट कर लीजिएगा, कम से कम सिंपली आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि लेट हो चुका है सेमेस्टर, तो वो टाइम पर ही करवाने की सोचते हैं। इसलिए 15 से 20 दिन बाद 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट आने के एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जून में ही एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। जून में ही एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। और फिर क्या सर एग्जाम कब होता है? तो एग्जाम की बात करें, जैसे सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के, तो इनके एग्जाम की बात करें, एग्जाम फॉर्म भरने के लगभग, इवन अगर मैं आपको बात करूं सिंपली, तो इनका भी वही सेम गैप रहता है, 20 दिन के उपरांत, 20 दिन के उपरांत एग्जाम। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर मैं रिजल्ट आए फिर तैयारी करूं, तो मान लीजिए रिजल्ट जून में आ जाता है और रिजल्ट आने के 1 महीने बाद एग्जाम हो जाते हैं। तो अब रिजल्ट के भरोसे कोई बैठा है और एग्जाम तो आपके आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए जून में रिजल्ट आता है तो आपका जुलाई में एग्जाम हो सकता है या जून एंड में हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम की बात करें तो एंड ऑफ जून और जुलाई में आपका एग्जाम होगा, ठीक है? तो फिर ये तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता रहता हूँ कि रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, आप तो बस अपना अगला कर्म कीजिए। क्योंकि देखो मैंने सिंपली बता दिया कि अगर जून एंड में भी रिजल्ट आ जाता है ना, वैसे संभावना है कि मतलब ये रिजल्ट तो जून स्टार्टिंग में ही आएगा, मई एंड और जून स्टार्टिंग में, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट डेट हमेशा मैं बताता हूँ वही होता है। तो इस प्रकार से आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपके रिजल्ट से अगला एग्जाम होने के बीच लगभग महीने भर का अंतराल रहता है। तो इसलिए आपको रिजल्ट का इंतजार न करके सीधा तैयारी करनी है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो कुछ डाउट है वो मैं आपको आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे कि एग्जाम फॉर्म वापस भरना होगा। तो देखिए,
अगर बात करते हैं आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है या किसी ने थर्ड सेम का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि अगेन अगेन या चलो मैं आपको हिंदी में इसको समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दोबारा फॉर्म भरें। यानी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो अब आपको सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा भरना होगा। ध्यान रखना, हाँ, इस तरह से जब आप दोबारा भरेंगे, तो दोबारा जमा करवाना है। भले आप रेगुलर हो या प्राइवेट हो, दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है ना? ये दोनों के लिए ही सेम डिटेल बता रहा हूँ। इस तरह से तो फिर क्या होगा, जैसे जो रेगुलर हैं, उनके टर्म टेस्ट भी दोबारा होंगे, टर्म टेस्ट भी दोबारा होंगे और टर्म टेस्ट जब दोबारा होंगे इसका मतलब उनके 20 नंबर दोबारा जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई स्टूडेंट प्राइवेट वाला होता है कि नहीं एक बार साल में एक एग्जाम फॉर्म भर दिया ना अब क्या टेंशन है, नहीं। सेमेस्टर वाला पैटर्न है तो आपको एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच वापस अपडेट होने के लिए एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब स्टूडेंट है, ठीक है ना? मैं क्या बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है ना? यानी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब रेगुलर या प्राइवेट कॉलेज में भी रेगुलर है, तो उन सभी को मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए और थर्ड से फोर्थ में आने के लिए आपको ध्यान रखना है सिंपली कि आपको इन सभी प्रोसेस को पूरा करना होगा, ठीक है? और आपका रिजल्ट में अगर एलिजिबल आता है, आपका रिजल्ट में एलिजिबल होगा तभी आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये कुछ शॉर्ट बातें थी जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है एग्ज़ाम के संदर्भ में, क्योंकि रिजल्ट के कितने दिन बाद एग्ज़ाम होता है, कितने दिन बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। तो ये कुछ छोटे मोटे सवाल थे जो आई होप आपकी इस कहते हैं ना कि मन में शंका को दूर कर रहे होंगे। और कोई अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, हम समय मिलते आपका रिप्लाई कर देंगे। और बाकी ऐसा कुछ लगा स्पेशल तो हम अलग से वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। तो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, भले वो देशावर से हो, अपने आस-पास से दूर कहीं से भी हो, तो शेयर इट, लव इट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।